अस्सलाम वालेकुम। सोनो डिजिटल के साथ मैं हूं सरदार ओवैस। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आज बड़े केस का बड़ा फैसला आ चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो ताख़ीर के हवाले से आज खुद नोटिस केस था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिट पटिशन थी, जो कि 6 रोज़ तक समाअत चली और आज 7वें रोज़ बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर वाले फैसले को कलअदम करार देते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ फयाज महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि आज कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत को कवर कर रहे थे। बाकी जो तफसील है उनसे जानते हैं। फयाज साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा जी, जिस टाइम जजेस आए उसके बाद जब फैसला सुनाना शुरू किया तो जो कुछ चीज़ा नुकात है वो हमें बताइएगा, उसके बाद जो रिएक्शन था वो भी बताइएगा। देखें, उस वक्त हम वहीं पर मौजूद थे जब ये फैसला सुनाना शुरू किया। तो आपको पता है यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम बड़ी होती है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी खबर को ही ब्रेक करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और तकरीबन 12:30 बजे का वक्त रखा गया था और 12:30 बजे उन्होंने हमें एक मैसेज आता है और मैसेज पे कॉज लिस्ट जारी कर दी गई कि 12:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। तो हम सारे यहीं पर मौजूद थे। हमने रश किया, फ़ौरन जो कमरा अदालत नंबर 1 है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर इंतज़ार करने लग पड़े। थोड़ी ही देर बाद जो है 3 कुर्सियाँ वहाँ पर लगा दी गई। उन तीनों कुर्सियों के बाद वहाँ पर जो अदालती अमला है वो पहुँचा। फिर कमरा अदालत में वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, मीडिया नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद वहाँ पर बैठी थी और सिर्फ एक ही इंतज़ार था कि जजेस आएँ और आकर फैसला सुना दें। उसके बाद हुआ यह कि जजेस साहिबान आए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जब आया और आकर बैठे और उन्होंने कुरानी आयत के साथ इस फैसले को पढ़ना शुरू कर दिया। जिसके बाद अदालत ने बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, जिसमें का हुक्म यह जारी किया गया था कि इंतखाबात पंजाब में 8 अक्टूबर को होंगे, उसको कलअदम करार दे दिया और कुछ तरमीम के साथ उसको जो है जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का पुराना, उसको बहाल कर दिया। जिसमें अदालत ने एक पूरा शेड्यूल दे दिया है, जिसमें इंतखाबात की डेट 14 मई रख दी गई है, कागजात जो नामजदगी है जमा करवाने की तारीख दी गई है। उसके अलावा तमाम जो पेपर्स फाइल कब होंगे, इंतखाबी निशान कब अलॉट होंगे, ये तमाम तर जो एक शेड्यूल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जारी करता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। उसके अलावा हुकूमत को पाबंद कर दिया है कि 21 अरब रुपए 10 अप्रैल तक जमा करवा दें और उसके अलावा ये ऑर्डर किया है कि 21 अरब वसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत में रिपोर्ट भी जमा करवाए और अगर अदालत ने कहा है कि अगर रिपोर्ट नहीं आती तो उसके बाद फिर हम अदालत ये मामला देखेगी मुतलका हुकाम के साथ। उसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमत को ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करें इंतखाबात के इनाकाद के लिए। तो जिसमें अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो शेड्यूल को मनसूख करके कोई शेड्यूल आगे दे। ताहम जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होने थे उस हवाले से अदालत ने कहा है कि वो दरख्वास्त गुजार मुतलका फोरम से रजू कर सकते हैं। वो अलग मामला है और ये अलग मामला है। खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है उसे क्या अदालत दोबारा यहीं पर सुनेगी, इसी तर्ज का ट्रायल चलेगा, उसके लिए कोई नया रास्ता तफवीज़ किया जाएगा? अदालत ने मुतलका फोरम का कहा है और जिस पे उन्होंने कह दिया कि आप जो रेलिवेंट फोरम जो भी बनता है वहाँ पर चले जाएं और हो सकता है कि दरख्वास्त गुजार आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही रजू कर ले। फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें भी दायर, अब तक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस की नज़ीर को सामने रखते हुए उसमें भी डेट दे दे। लेकिन क्योंकि वो अभी मामला इस अदालत के सामने नहीं है और इसलिए उस पर कोई अभी तक फैसला नहीं आया। अलबत्ता पंजाब का अब डिसाइड हो गया है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे। जिसके बाद जो अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बड़े खुश हैं। उनका तो ये उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी भी की और उनका यही कहना है कि आइन की फतह है और इंतखाबात 90 दिन में होना एक आइनी नीड थी जो कि पूरी होने चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस फैसले पर जो है वो मायूसी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए था। क्या इसमें हुकूमत के पास या अदालत ने अपील की गुंजाइश रखी है? इस फैसले पर अपील हो सकती है? देखिए, अपील तो नहीं होगी, एक नज़रसानी एक रिव्यू पिटिशन दायर की जा सकती है और वो उसमें जो स्कोप होता है बड़ा लिमिटेड सा होता है। उसमें सिर्फ आप कोई अदालती फैसले की कोई मिस्टेक को उजागर कर सकते हैं कि जी ये एक कानूनी सुकम रह गया है, इसको दूर कर दें, वो भी स्कोप बड़ा लिमिटेड सा होता है। तो बहरहाल ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबसे अपर फोरम है जो एपेक्स कोर्ट है, तो यही वो फाइनल फोरम है जहां से ये फैसला आ गया है। अब सिर्फ एक रिव्यू पिटिशन का एक ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के पास, अगर वो चाहे तो एक रिव्यू में जा सकती है। लेकिन रिव्यू में जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड सा आइन में रखा गया है, बहुत शॉर्ट होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं होते। वो भी सिर्फ उसमें अगर कोई फैसले में कोई गलती लिखी गई है, कोई नाम सही नहीं लिखा गया, कोई और कुछ सुकम रह गया है, जो ज़रूरत थी, जो नीड थी आइन की, वो अगर पूरी नहीं हुई है तो वो आप उसकी निशानदही करते हैं, तो वो वही बेंच बैठता है और वो बेंच बैठ के उस नीड को पूरी कर देता है या उस सुकम को दूर कर देता है।
देता है। इसके अलावा तो अब कोई ऑप्शन नहीं रहा हुकूमत के पास, अनटिल को कोई ऑप्शन निकालती है हुकूमत, तो ज़ाहिर है वो अभी बैठेंगे, सर जोड़ेंगे। जिस तरह वफाकी वज़ीर कानून आपने बताया कि मायूसी का इजहार किया गवर्नमेंट की जो सफ़ों में, तो ज़ाहिर है इस वक्त एक परेशानी देखी जा रही है। लेकिन जो हम तो लीगल बात करेंगे, लीगल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वो कैटेगोरिकली एक पूरा प्लान दे दिया है जिसमें उन्होंने पाबंद कर दिया है। 14 मई की उन्होंने इंतखाबात की तारीख भी दे दी। देखें, इससे पहले जो उन्होंने फैसला दिया था उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन का मामला भेजा था कि जी वो इसको तारीख दे, जिसके बाद उन्होंने एक तारीख दी थी 30 अप्रैल की सदर के साथ मुशावरत के बाद। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद से डेट दे दी है, 14 मई की डेट दे दी है। अब तो ये मामला बहुत आगे निकल चुका है। फयाज महमूद साहब बड़े तफसीली जो तौर पर जो आपको आगाह कर रहे थे कि उन्होंने आज जो कोर्ट में जो समाअत हुई उसके हवाले से तमाम जो एस्पेक्ट्स थे वो आपके सामने रखे। बाहर की सूरत हाल हम आपको मुख्तसरन बताएं तो इस वक्त यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ के जो हामी कारकुनान हैं, वकला हैं, उनमें जश्न का समा है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, लेकिन जो हुकूमती साइड है वहाँ पर मायूसी का आलम है। वफाकी वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मायूसी का इजहार किया। उनका कहना था कि लार्जर बेंच तश्कील देना चाहिए था, 3 रुकनी बेंच का फैसला हमें कबूल नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने देखा कि अता तारड़ जो मावन खसूसी वज़ीर आज़म के, वो वकला की क़यादत कर रहे थे, वहाँ पर नारेबाजी की, 3 रुकनी बेंच नामंजूर के नारे लगे। और इसी तरह यहाँ पर ख़वातीन वर्कर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर मौजूद थी सुबह से ही। लेकिन अब फैसला जो है वो आ चुका है। 14 मई को अब पंजाब में इंतखाबात होने जा रहे हैं, ताहम यहाँ पर रिव्यू पटिशन के लिए हुकूमत आ सकती है। लेकिन आज चूँकि वफाकी काबीना का इजलास भी 4 बजे होगा और फिर कौमी असम्बली का इजलास भी है, तो देखना है कि हुकूमत काबीना के इजलास में सर जोड़कर बैठती है या फिर तमाम इत्तेहादी जमातें आपस में बैठती हैं। क्या फैसला है अब हुकूमत मुनसर का अगला स्टेप क्या उठाती है, चूँकि अदालत ने जो है ये वाज़े तौर पर फैसला दे दिया है कि अब 21 अरब रुपये आप ख़जाना से भी जमा करवाएं। और इलेक्शन कमीशन जो है बाकायदा तौर पर 14 मई को इंतखाबात हर सूरत में इनेकाद करवाने का पाबंद है। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त।